जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीरो स्क्वायर। हाय, दिस इज सुनील। आज की इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के 11 क्वेश्चंस करेंगे जो कि एसएससी के प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं और पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। यह ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 है और ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 हम कर चुके हैं। यदि किसी ने ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 देखें, उसके बाद आपको पार्ट 2 देखना है। यह पार्ट 1 आपको वीडियो की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 1 को देख सकते हैं। इससे आपका ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था यदि क्वेश्चन में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा है तो थीटा की वैल्यू आपको 0 डिग्री पुट करनी है। इससे आपका क्वेश्चन बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम करेंगे कि यदि क्वेश्चन में साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के अलावा कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ जाता है, जैसे कॉसेक थीटा आ जाए, सेक थीटा आ जाए और कॉट थीटा आ जाए, तो ऐसे क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू आपको 45 डिग्री पुट करनी है। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री इसलिए पुट करनी है क्योंकि साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है। सेक 45 डिग्री और कॉसेक 45 डिग्री दोनों की वैल्यू √2 होती है। टेन 45 डिग्री और कॉट 45 डिग्री दोनों की वैल्यू 1 होती है। इससे आपकी जो कैलकुलेशन है बहुत ईजी तरीके से हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट करने पर ही आपका आंसर आएगा। आप थीटा की वैल्यू 30 डिग्री भी पुट कर सकते हैं, लेकिन इससे आपकी जो कैलकुलेशन है 45 डिग्री की तुलना में ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। लेकिन हमको कैलकुलेशन आसान बनानी है, डिफिकल्ट नहीं बनानी है, इसलिए थीटा की वैल्यू आपको 45 डिग्री रखनी है। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। इसमें क्या करना है कि ये इक्वेशन आपको दी हुई है और आपको वैल्यू फाइंड करनी है इस टर्म की। तो क्या करना पड़ेगा, तो मैंने आपको बताया था कि थीटा के प्लेस पर आपको 45 डिग्री पुट करना है। ठीक है, तो थीटा आपको रखना है 45 डिग्री। आपको इस क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू क्या रखनी है कि आपका 0 आ जाए, तो थीटा की वैल्यू आपको 45 डिग्री पुट करनी पड़ेगी। तो आपने यहाँ पुट करेंगे तो 3, ये आपका सेक स्क्वायर थीटा है। अब देखो, सेक थीटा आपको कितना होता है, √2 होता है, तो ये आपका √2 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी टाइप से आपका देखो जो टेन थीटा है इसकी वैल्यू आप 45 रखेंगे तो टेन 45 कितना होता है, टेन 45 1 होता है और माइनस का 7 दिया हुआ है और बराबर में 0। अब देखो ये √2 का स्क्वायर है, 2 हो जाएगा, 2 3 6 हो गया, प्लस 1 माइनस 7 और ये आपका 0। 6 + 1 7 - 7 0 हो गया। तो ये वाली जो इक्वेशन है सेटिस्फाई हो रही है। तो थीटा की वैल्यू आपकी 45 डिग्री आ चुकी है और जो 45 डिग्री है आपको यहाँ पुट करना है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। अब देखो, ये आपका साइन 45 हो जाएगा और साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। उसी टाइप से ये आपका 3 है और कॉस थीटा, थीटा का आपका 45 हो गया, तो कॉस 45 आपका 1/√2 होता है, ये आ गया। अपॉन में देखो कॉसेक थीटा है तो आपका कॉसेक 45 हो गया, कॉसेक 45 आपका √2 होता है। उसी टाइप से जो सेक थीटा है ये आपका सेक 45 हो गया, सेक 45 आपका √2 होता है। इसको अब ईजी करेंगे। अब देखो ये आपका कितना हो जाएगा, 3 + 2 ये आपका 5/√2 हो जाएगा और नीचे वाला जो है √2 और √2 ये आपका 2√2 हो जाएगा और अपॉन में 1 होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका 5/√2 है और आपका 1 ऊपर आ जाएगा और 2√2 नीचे आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 5 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 हो गया और देखो ये आपका 2 दिया हुआ है, √2 और √2 ये आपका 2 होता है, तो 5/4 हो गया। और 5/4 किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्त आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इसका आंसर आपको खुद देना है, वो भी कमेंट सेक्शन में। इसके बाद दोस्तों अपना सेकंड क्वेश्चन करेंगे। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने आपको बताया था साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इनके अलावा कोई दूसरा एंगल आ जाता है तो उसमें आप थीटा के प्लेस पर 45 डिग्री पुट करते हैं। लेकिन यहाँ जो डिग्री है वो अल्फा में दिया हुआ है, तो अल्फा की वैल्यू आपको 45 डिग्री पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपका कॉसेक 45 हो गया, जो कॉसेक 45 होता है ये आपका √2 होता है। उसी टाइप से जो साइन 45 है ये आपका 1/√2 होता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है ये आपका सेक 45 हो जाएगा, सेक 45 आपका √2 होता है और जो कॉस अल्फा है ये आपका कॉस 45 हो गया, ये आपका 1/√2 हो गया। और देखो जो टेन 45 है इसकी वैल्यू 1 और कॉट 45 है इसकी वैल्यू 1। अब आपको सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ √2 एलसीएम हो जाएगा, √2 की √2 से करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, 2 - 1। उसी टाइप से ये भी आपका 2 - 1/√2 आ जाएगा और इसको ऐड करेंगे 2 आ जाएगा। अब देखो 1/√2 और यहाँ भी आपका 1/√2 है और ये आपका 2 दिया हुआ है, 1/√2, √2 × √2 2। अब देखो 2 को 2 से कैंसिल आउट कर देंगे, आपका 1 आ जाएगा और 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 आ गया। अब देखो 1 आपका किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इसका आंसर आपको खुद बताना है, वो भी कमेंट सेक्शन में।
इसके बाद दोस्तों अपना थर्ड क्वेश्चन करेंगे। इसमें आपको x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू गिवन दैट है, z की वैल्यू गिवन दैट है और आपको वैल्यू फाइंड करनी है इस वाली टर्म की। तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चनों में थीटा के प्लेस पर आपको 45 डिग्री पुट करना है। तो यहाँ से सबसे पहले आपको x की वैल्यू निकालनी होगी। तो x की वैल्यू कितनी होगी, a दिया हुआ है। अब देखो यहाँ आपको 45 डिग्री पुट करना है। sec 45 आपका √2 होता है और इंटू जो cos 45 है ये आपका 1/√2 होता है और √2 से √2 कैंसिल आउट। तो x की वैल्यू आपकी a आ चुकी है। उसी टाइप से आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपका b दिया हुआ है, यहाँ आपका 45 हो जाएगा। sec 45 आपका √2 होता है और जो sin 45 है इसकी वैल्यू आपकी √2 हो जाएगी। तो ये से कैंसिल आउट, तो यहाँ आपका b आ गया। उसी टाइप से जो z है ये आपका c tan थीटा दिया हुआ है, तो c यहाँ लिख लेंगे। अब देखो जो tan 45 है, tan 45 आपका 1 होता है, तो c × 1। तो z की वैल्यू आपकी c आ चुकी है और आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। तो यहाँ आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। x की वैल्यू a है तो a² हो जाएगा। उसी टाइप से y की वैल्यू b है, यहाँ आपका b² हो जाएगा और जो z है, z की वैल्यू c है तो यहाँ c² हो जाएगा। अब देखो ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ गया, ये से कैंसिल आउट 1 आ जाएगा, ये से कैंसिल आउट 1 आ जाएगा। 1 और 1 2 होते हैं, 2 - 1 1 होता है। 1 आपका बी ऑप्शन में है तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इसका आंसर आपको खुद बताना है, वो भी कमेंट सेक्शन में। इसके बाद दोस्तों अपना फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में आपको 8 cos x + sin x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे आपको sin x cos x दिया हुआ है, जहाँ आपका sin x cos x और tan x दिया हो वहाँ आपको x की वैल्यू 0 डिग्री पुट करनी है। तो 0 डिग्री पुट करेंगे तो sin x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, यहाँ आपको 0 पुट करना है। तो sin 0 आपका कितना होता है, sin 0 आपका 0 होता है। उसी टाइप से cos x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x की वैल्यू आपकी 0 है तो cos 0 आपका 1 होता है। तो ये वैल्यू आपको पुट कर देनी है इसमें। अब देखो ये आपका 2 है और sin x ये आपका 0 हो गया और प्लस 3 cos x की वैल्यू 1 है। अब देखो ये 3 के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा, ये आपका 0 हो गया, ये आपका 3 = 3, तो 3 = 3 आ गया। तो x = 0 डिग्री आपका सेटिस्फाई कर रहा है। तो x की वैल्यू आपको 0 डिग्री यहाँ पुट करनी है। तो 8 cos 0 1 होता है, ये आपका 0 हो जाएगा, तो 8 आ गया। तो 8 आपका किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इसका आंसर आपको खुद बताना है, वो भी कमेंट सेक्शन में। इसके बाद दोस्तों अपना 5वां क्वेश्चन करेंगे। देखो मैंने आपको बताया था sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा, यदि ये आते हैं तो थीटा की वैल्यू आपको 0 डिग्री पुट करनी है और इनके अलावा कोई दूसरा एंगल आता है तो आपको थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट करनी है। अब तो क्या cot थीटा आया हुआ है तो आपको थीटा के प्लेस पर 45 डिग्री पुट करना पड़ेगा। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, ये आपका 1 हो गया और cot 45 आपका 1 हो और cosec 45 आपका √2 होता है। उसी टाइप से जो नेक्स्ट टर्म है ये आपका 1 हो गया, जो tan 45 आपका 1 होता है और sec 45 आपका √2 होता है। इनको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 और 1 2 हो गया, तो 2 - √2 हो गया, ये भी आपका 2 + √2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ जो फॉर्मूला है a - b और a + b ये फुल हो जाएगा, ये होता है आपका a² - b², तो आपका 2 का स्क्वायर 4 हो गया और √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो 4 - 2 2 हो गया। और 2 आपका किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इसका आंसर आपको खुद बताना है, वो भी कमेंट सेक्शन में। इसके बाद दोस्तों अपना छठा क्वेश्चन करेंगे। यहाँ आपकी 2 इक्वेशन दी हुई है, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन आपको बराबर में दी हुई है और आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपका cosec है, ये आपका sec है, तो ये आपका cot है। तो इस केस में जो अल्फा है आपको 45 डिग्री पुट करना है, ठीक है। अब देखो जो sin 45 है ये आपका 1/√2 होता है और जो आपका cosec 45 है ये आपका √2 होता है, तो इसका स्क्वायर हो गया। उसी टाइप से जो नेक्स्ट टर्म है cos 45 है ये आपका 1/√2 हो गया और जो sec 45 है ये आपका √2 हो जाएगा और बराबर में दिया हुआ है k। अब देखो जो tan 45 है 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, cot 45 भी 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब करना क्या है, इनको ऐड करेंगे, ये आपका k + 2 हो जाएगा। अब देखो √2 की √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो गया, ये आपका 3/√2 का स्क्वायर आ जाएगा। उसी टाइप से जो नेक्स्ट टर्म है ये भी सेम है, ये भी आपका 3/√2 हो जाएगा ऐड करने पर, और इसका स्क्वायर दिया हुआ है। अब देखो ये आपका 3 × 9 और √2 का स्क्वायर आपका 2 होता है, ये आपका 3 × 9 और ये आपका 2 आ गया, ये आपका k + 2 दिया हुआ है। अब देखो 9/2 और 9/2 ये आपका 9 होता है, ऐड करेंगे तो ये आपका k + 2 हो गया। अब 2 को ले जाएंगे हम लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका माइनस हो जाएगा, तो 9 - 2 7 होता है, तो k की वैल्यू आपकी 7 आ चुकी है और 7 आपका किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इसका आंसर आपको खुद बताना है, वो भी कमेंट सेक्शन में।
इसके बाद दोस्तों अपना 7वां क्वेश्चन करेंगे। मैंने आपको बताया था साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इनके अलावा कोई दूसरा एंगल आ जाता है, कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाता है, तो उस केस में आप थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट करेंगे। तो आपको यहाँ ए दिया हुआ है, तो ए की वैल्यू आपको 45 डिग्री पुट करनी है। अब देखो ये आपका सेक 45 हो गया, सेक 45 आपका √2 होता है, और जो कॉस 45 है ये आपका 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर हो गया। उसी टाइप से जो नेक्स्ट टर्म है कोसेक 45 आपका √2 होता है, और जो साइन 45 है आपका 1/√2 होता है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस दिया हुआ है, अब देखो कॉट 45 आपका 1 और टेन 45 आपका 1, इसका स्क्वायर हो गया। अब देखो 1 - 1 ये तो 0 हो गया, ये तो आएगा नहीं। अब क्या करना है, अब देखो यहाँ इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका 2 हो जाएगा, 2 - 1 1 होता है, ये आपका 1/√2 आ जाएगा सॉल्व करके। उसी टाइप से जो नेक्स्ट टर्म है ये भी सेम है, इसका भी 1/√2 आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है, ये तो आपका 0 हो गया। अब देखो इसका स्क्वायर करेंगे, ये आपका 2 हो गया, और √2 का स्क्वायर 2 होता है, आधा और आधा, ये आपका 1 होता है। 1 आपका किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इसका आंसर आपको खुद बताना है, वो भी कमेंट सेक्शन में। इसके बाद दोस्तों अपना 8वां क्वेश्चन करेंगे। 8वें क्वेश्चन में देखो 3b + 2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ sec x है, cos sec x है, तो आपको x के प्लेस पर 45 डिग्री पुट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ रखेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, तो sin x, तो sin 45 कितना होता है आपका 1/√2 होता है। उसी टाइप से जो cos 45 है ये भी आपका 1/√2 हो जाएगा, और यहाँ आपका स्क्वायर दिया हुआ है। अब देखो ये आपका एक इक्वल दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, √2 हो जाएगा, और 1 और 1 2 होता है, तो 2/√2 हो गया। जो 2/√2 है ये आपका √2 के इक्वल होता है, इसको √2 लिखा जा सकता है √2। उसी टाइप से स्क्वायर दिया हुआ है बराबर a, तो √2 का स्क्वायर 2 हो गया, तो a की वैल्यू आपकी 2 आ चुकी है। और जो नेक्स्ट टर्म है b, यहाँ से b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब sec 45 आपका कितना हो जाएगा, √2 हो गया, और जो cos sec 45 भी आपका √2 हो गया, यहाँ आपका स्क्वायर दिया हुआ है, और बराबर में b, ये आपका 2√2 हो गया, और ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है, और बराबर b। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा सॉल्व करके, तो b की वैल्यू आपकी 8 आ चुकी है। इसमें पुट करना है, ये आपका 3b है, तो b की वैल्यू आपकी 8 दी हुई है, और प्लस का 2 है, 2 आपका ये है, तो 3 × 8 = 24 + 2, ये आपका 26 हो गया। अब 26 देखते हैं किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। यह क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इसका आंसर आपको खुद बताना है, वो भी कमेंट सेक्शन में। इसके बाद दोस्तों अपना 9वां क्वेश्चन करेंगे। अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां आपको दिमाग की बत्ती जलानी पड़ती है। यदि यहाँ थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, 1 के इक्वल नहीं आएगा। और थीटा की वैल्यू आप 45 डिग्री पुट करेंगे तो आपका रूट में आ रहा है, लेकिन ये रूट में नहीं है, तो ऐसे केस में आपको दिमाग की बत्ती जलानी पड़ती है। तो इस केस में क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू आपको 30 डिग्री पुट करना है। अब पुट करेंगे, अब देखो 4 दिया हुआ है, साइन 30 हो गया, साइन 30 आपको कितना होता है 1/2 होता है। उसी टाइप से जो 5 है, 5 की वैल्यू आप 30 डिग्री पुट करना है, ठीक है। तो ये आपका साइन 5 हो गया, ये भी आपका साइन 30 हो गया, ये भी आपका 1/2 होता है। अब देखो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 आपका 1 के इक्वल आ गया। तो थीटा की वैल्यू और 5 की वैल्यू 30 डिग्री आ रही है, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पुट करना है, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी थी कॉस थीटा प्लस 5। थीटा की वैल्यू भी 30 डिग्री है और 5 की वैल्यू भी 30 डिग्री है, तो आपका 60 डिग्री हो जाएगा। और नीचे कितना दिया कॉस 5, इसकी वैल्यू भी आपकी 30 डिग्री है। अब देखो जो कॉस 60 डिग्री है इसका मान होता है आपका 1/2, और जो कॉस 30 डिग्री है इसकी वैल्यू होती है आपकी √3/2। अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, ये आपका 1/√3 हो गया, और 1/√3 आपका किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इसका आंसर आपको खुद बताना है, वो भी कमेंट सेक्शन में। इसके बाद दोस्तों अपना 10वां क्वेश्चन करेंगे। 10वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू दी हुई है और y की वैल्यू दी हुई है, और जो डिग्री है आपकी थीटा में दी हुई है, ठीक है। और आपको वैल्यू निकालनी है x ऑफ x + y। तो ऐसे केस में क्या करना है, जो थीटा है उसके प्लेस पर आपको 45 डिग्री पुट करना है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू आसानी से निकाल लोगे, ठीक है। जो देखो cos sec थीटा हो गया, cos sec 45 हो जाएगा, cos sec 45 की वैल्यू आपकी √2 होती है। उसी टाइप से ये माइनस का 2 दिया हुआ है, और जो साइन थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, ये आपकी 1/√2 हो जाएगी साइन 45 की वैल्यू, तो आपका 2/√2 हो गया, पहला केस हो गया। और जो tan 45 है, tan 45 आपका 1 होता है। अब क्या करते हैं, अब देखो 2/√2 कितना होता है आपका √2 होता है। मैं अब देखो जो 2/√2 है कितना होता है, ये आपका √2 होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। और देखो ये आपका 1 दिया हुआ है, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी 1 आ चुकी है।
फिर y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये आपका sec 45 है, ये आपका √2 हो गया, और जो cos 45 है ये आपका 1/√2 हो जाएगा, तो आपका 2/√2 हो गया। जो cot 45 है ये आपका 1 होता है। जो आपका 2/√2 है ये आपका √2 होता है और प्लस का 1, ये से कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू आपकी 1 आ चुकी है। अब क्या करना है, इसमें पुट करना है। x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 1 है। 1 आपका दिया हुआ है और 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, तो आपका 2 हो गया। 2 आपका बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इसका आंसर आपको खुद बताना है, वो भी कमेंट सेक्शन में। इसके बाद दोस्तों अपना 11वां क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में करना क्या है, थीटा के प्लेस पर आपको 45 डिग्री पुट करना है। ठीक है, अब देखो सेक स्क्वायर थीटा है, तो सेक 45 कितना होता है, √2 होता है, तो आपका √2 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी टाइप से देखो यहाँ आपका दिया हुआ है 2 - tan 45 का स्क्वायर, तो आपका 1 हो गया, तो आपका 1 हो जाएगा। ये देखो 2 cosec स्क्वायर थीटा, तो cosec 45 आपका √2 होता है, तो आपका √2 का स्क्वायर हो गया। उसी टाइप से ये आपका 1 + cot स्क्वायर थीटा है, तो cot 45 आपका 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। फिर देखो 2 sin स्क्वायर थीटा है, तो 1/√2 हो जाएगा, और 1/√2 का स्क्वायर आपका 2 होता है, और 3 - 2 tan स्क्वायर थीटा, tan 45 आपका 1 होता है, तो आपका ये 1 हो जाएगा। अब देखो √2 का स्क्वायर 2 हो गया, और 2 - 1 हो गया। अब देखो √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है, ये आपका 2 हो गया, और नीचे आपका 2 दिया हुआ है, ये से कैंसिल आउट, 1 बचा। और देखो 3 - 2 1 होता है, ये आपका 2 हो गया, ये से कैंसिल आउट, ये आपका 2 हो गया, और ये आपका 1 हो गया। इनको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 5 आपका किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। यह क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इसका आंसर आपको खुद बताना, वो भी कमेंट सेक्शन में।